तो ये अजय जी सवाल आपकी सरकार पर लगातार उठाए जा रहे हैं। ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए। कैसा कानून बना दिया है कि जेल से राहत नहीं मिल पाती है, वो अंदर रहते हैं और आप एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी। देखिए, बहुत अच्छी बात निर्वाण जी ने यहाँ कही कि 60 करोड़ रुपया देने के बाद भाजपा को वहाँ एक आरोपी को बेल मिल गया। तो संजय करोड़ जी कितना रुपया दिए भाजपा को, यह भी मैं जानना चाहूँगा। उनको भी बेल मिल गया। यह सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है जो स्टेटमेंट वहाँ यहाँ दे रहे हैं, और मैं आपके चैनल से यह दरखास्त करूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अदरवाइज आई विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। जो दूसरी बात है, संजय सिंह मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ राजनीति किया करते थे। जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं यह बेल के कंडीशन का उल्लंघन है, और मैं आपके माध्यम से यह फिर मांग करता हूं कि उनकी जमानत रद्द की जाए। आप वहां पे कसम खा के आते हैं कोर्ट के सामने, एफिडेविट ऑन ओथ दिए हैं, और यहाँ पे आके जिस केस में आपके खिलाफ अभी जांच पेंडिंग है उसमें न सिर्फ आप बात कर रहे हैं, साक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं, और तो और आप अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो ठीक ही कह रहे हैं कि दोषी तो आतिशी हैं, दोषी तो सौरभ भारद्वाज हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और जहां तक हमारे ऊपर आरोप का सवाल है, प्राची जी नोट कर लीजिए, 2000 ये जो कानून, जो बेल का ये प्रोविजन कह रहे हैं, इनके साथी कांग्रेस के पी चिदम्बरम लेकर आए हैं। उस वक्त कहां थे ये? उन्हीं के साथ हाथ मिला करके ये चुनाव लड़ रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि प्रावधान करा है। और तो और मजाक देखिए, कांग्रेस के पास 3 तलाक खत्म करने की फुर्सत है मैनिफेस्टो में, कांग्रेस को सेम सेक्स मैरिज कराने की फुर्सत है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में पीएमएलए पे क्यों नहीं बात करती है कांग्रेस? क्या कहा उसने कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो पीएमएलए के इस एक्ट को खत्म करूंगा? तो यह जो नूरा कुश्ती है, यह आप खेलें कांग्रेस के साथ। जनता आपकी सच्चाई को समझती है, और यह झूठा नैरेटिव है जिस तरह से देश को देश के बाहर अपमानित किया जाता है, सेना पर सवाल उठाई जाती है, उसी तरह से सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता पर यह सवाल उठाकर अगर समझते हैं कि भ्रष्टाचार की अखंड ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जितनी भी कार्रवाई, जितनी भी तेजी हम ईडी सीबीआई की विपक्षी नेताओं पर देखते हैं अजय जी, उतनी तेजी हमें सत्ता पक्ष के किसी भी नेता पर नजर नहीं आती। और तो और जिन पर आप आरोप लगाते हैं, खुले मंच से उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब वो आपके साथ आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं सदाचारी। इसलिए सवाल मैं आपको बिल्कुल नमस्कार करना चाहता हूँ, दंडवत करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। मैं चाहता हूँ आज फैसला हो जाए। आप खोल के मुझे एक नाम बताएं कि कौन सा व्यक्ति हमारी तरफ आया है और हमने उसको, जो ये कहते हैं वॉशिंग मशीन का आपने प्रयोग देखा। यहां से संजय सिंह क्लीन चिट दे रहे हैं, रामलीला मैदान से तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर के क्लीन चिट दे रही हैं। पहली बात, 2011 से आज तक सीबीआई ने 11,000 मुकदमे दर्ज किए हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अर्थात 3 मुकदमे रोज। उसमें एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियन पे सिर्फ 143 मुकदमे। और उस 143 में से विपक्ष के नेता कितने? उसमें विपक्ष के नेता ही ज्यादा हैं। इसीलिए सवाल है। हाँ, तो भ्रष्टाचार ये करेंगे, सत्ता में ये थे। चलिए, शराब घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाले में अभी अमानुल्लाह जी लापता हैं, ईडी का नोटिस गया हुआ है। जल बोर्ड घोटाले में लापता हैं, अच्छा, 4 सीट फाइल हो गई।